जी, हम इसम की टाइप्स पढ़ रहे थे कि इसम की क्या क्या किस्में होती हैं। दो हमने पढ़ ली, मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से और वाहिद जमा के लिहाज से। तीसरा तरीका जिससे इसम को कैटेगराइज किया जाता है उसको कहते हैं वसत, यानी अंग्रेजी में इसको आसानी से लिखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। उर्दू में और अरबी में उसको कहते हैं मारिफा और नकिरा। तो मारिफा जो है वो बेसिकली अरफा या अरिफू का मसदर है जिसका मतलब है पहचानना। तो इसमें मारिफा वो इसम होते हैं जिनको आप पहचान सकते हैं, जिससे कोई खास शख्स या चीज या जगह मुराद होती है। नकीरा यनकरू का मतलब होता है ना पहचानना, ये उल्टा है उससे। उससे फिर नकीरा जो है ये एक इसमें जात है। इसमें नकीरा वो होते हैं जो जाने पहचाने नहीं होते। तो अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं बुक, तो बुक का मतलब होता है किताब, मतलब कोई सी भी किताब। और अगर आप कहते हैं द बुक, तो फिर ये कोई खास किताब होती है जिसकी तरफ रेफर किया जा रहा होता है या पहले उसका जिक्र गुजर चुका होता है। या मसलन बाइबल को द बुक कहा जाता है, या बाय द बुक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कानून के मुताबिक। तो कोई खास चीज जिसको रेफर किया जा रहा है वो होता है मारिफा, उसको आप रेफर कर सकते हैं, खास चीज जिसको आप पहचान सकते हैं। नकिरा वो होता है जिसको आप नहीं पहचानते हुए। और अब रूल्स में ये है कि हर जो नाउन है उसको नकिरा ही आप समझेंगे जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो मार्फा है। अब मार्फा कैसे साबित होगा? तो मार्फा की किस्में हैं। मार्फा की जो पहली किस्म है वो है अलम। तो इसमें ज़मीर भी है, इसमें इशारा भी है, इसमें मौसूल और इसम मुअर्रब बिल नाम भी है। ये सारे हम एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज हम इसमें अलम और ज़मीर को देखते हैं। अलम तो खैर बहुत ही सादा और सिंपल सी चीज़ है जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। बस ये वही है, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। वो आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ उस तरह नहीं है। मसलन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अल्लाह जो है ये एक नाम है, खास अल्लाह का नाम है। ये इसमें मारफा है। और इसमें मारफा की किस्म में इसमें अलम है। अलम का मतलब होता है, वैसे अलम का मतलब झंडा होता है, बट वो इल्म से होता है। अलम का मतलब वही होता है जिसको आप जानते हो, जिससे किसी को जानते हो या पहचानते हो। विकाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिइम्रातिही अकरमी मिस्वाहु, कहा उसने जिसने खरीदा उसको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में अपनी बीवी से कि इसको अच्छा ठिकाना दो। तो मिस्र जो है, ये मुल्क मिस्र जो है, ये इसमें अलम है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सुअल अज़ाबी, और जब हमने निजात दी तुम्हें आले फ़िरऔन से जो तुम्हें पहुँचाते थे बुरा अज़ाब। तो फ़िरऔन जो है ये फ़िरऔन एक बंदे का नाम है, जाना पहचाना खास एक बंदे का नाम है। लेकिन बंदा जाना पहचाना ना भी हो, किसी का नाम अब्दुल कुद्दूस भी हो, तो वो एक इसमें मारफा है, इसमें अलम है। लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिन मन तबिअका मिनहुम अजमईन, मैं सब के सब जो तुझे पैरवी करेंगे और तुझे और तेरी पैरवी करने वालों को सबसे जहन्नम को भर दूंगा। तो जहन्नम भी जो है ये जहन्नम एक नाम है, ये इसमें अलम है। अब जो समझने वाले इसम है वो मिसाल के तौर पे जो सेकंड कैटेगरी है वो है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर क्या होता है कि अल्फाज हैं जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोनाउन। अंग्रेजी में प्रोनाउन क्या कहते हैं? मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने अंग्रेजी में कहना है, मजमून लिखना है कि असलम इज माई बेस्ट फ्रेंड, असलम इज इन लाहौर, असलम हैज अ बिग हाउस, असलम इज अ गुड बाय, असलम फ्रेंड लाइक असलम। तो ये असलम 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 की जो तकरार है ये बहुत बोझ डालती है। तो इसलिए असलम 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 रिपीट नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? असलम को रिप्लेस कर देते हैं ही से, हिज से, हिम से। ही इज अ गुड बॉय, हिज फ्रेंड्स लाइक हिम। इन सब से मुराद असलम है। तो वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। उनको उर्दू में और अरबी में इसमें ज़मीर कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में प्रोनाउन बहुत तरह के होते हैं। अरबी वैसे बड़ी मुश्किल ज़ुबान है, अंग्रेजी में बहुत प्रोनाउन होते हैं। ही, यू, योर, माइन वगैरह सारे प्रोनाउन है। अगर इनकी कैटेगराइजेशन देखें तो ये 5 कैटेगरीज हैं। तो अगर आप ही को देखें तो ही भी है, हिम भी है, हिज भी है। और हिज भी 2 तरह के हैं, यानी जो माई के अंदर माए और माइन में कन्वर्ट हो जाता है। वो ये दोनों हिज में से एक माए वाला हिज है और माइन वाला है, और फिर हिमसेल्फ भी है। अरबी में आसानी है। अरबी में 2 तरह की ज़मीरें हैं। एक है ज़मीर मुनफसिल, मुनफसिल फासिले से है,
یعنی جو فاصلے سے آتی ہے، جو علیحدہ ہو کر آتی ہے، باقی اسموں کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، علیحدہ سے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، وہ والا پروناؤن۔ وہ پروناؤنس کیا ہے؟ وہ آپ کو آئیڈیلی یاد ہونے چاہیے۔ ہوا، وہ ایک مرد، ہما، وہ دو مرد، ہم، وہ سب مرد۔ اب اس کا تھوڑی سی ایفرٹ کریں، یہی چارٹ آپ بے شک اپنے نوٹ کر لیں، اس کا رٹا لگا لیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور اس سے آپ جب ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی، اور یہ سب قرآن شریف میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح انتا، انتما، انتم، اور انتی، انتما، انتنا۔ انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ تو یہ واحد، تثنیہ، جمع تینوں ہیں، اور مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ جب فرسٹ پرسن آتا ہے اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے، ایک تو اس میں تثنیہ نہیں ہوتا، دوسرے اس میں مذکر مؤنث کی تخصیص نہیں ہے۔ انا کا مطلب ہے میں، نحن کا مطلب ہے ہم سب۔ تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ رٹا لگانا پڑے گا، یہ رٹا تھوڑی سی ایفرٹ کر کے لگ جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ ہے ضمیر منفصل، یہ علیحدہ سے آتی ہے۔ ایک ضمیر اور بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی انگریزی میں تو بہت ساری ضمیریں تھیں، یہاں جو دوسری ضمیر ہے وہ ایک ہی کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل۔ متصل اردو میں استعمال ہوتا ہے جڑا ہوا، ساتھ ملا ہوا، تو وہ مل کر آتی ہے۔ اس کو اگر آپ نے جب رٹا لگانا ہے تو آپ اس کو ظاہر اکیلے سے لگائیں گے، اور اس میں کچھ کامن بھی ہے، جیسے یہ ہما جب ضمیر منفصل کی فارم میں آئے گا تو اس کے ساتھ اسم نہیں جڑے گا، یہ ہما علیحدہ آئے گا یا ہم علیحدہ آئے گا۔ اولئک هم المفلحون میں ہم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، مگر ربہم میں جو ہم ہے وہ ضمیر متصل ہے۔ تو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یعنی اس کے اگر رب لگا دیں گے تو یہ گا ربہما یا ربہننا، ان دو سب عورتوں کا رب، یا ان کے لیے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ نصب اور جر میں جب ضمیر استعمال ہوگی تو ان میں سے متصل ضمیریں استعمال ہوں گی، رفع کی فارم میں جب استعمال ہوتی ہے تو منفصل استعمال ہوتی ہے۔ اگر سیکنڈ پرسن کے لیے جائیں گے تو کا کما کم، کی کما کننا، اور فرسٹ پرسن کے لیے پھر آسانی ہے، ایک یہ ہے اور ایک نون الف نہ ہے، یا میرا اور نہ ہمارا۔ اور یہ یاد اسی طرح کرنا ہے، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نہ۔ اور جب یوز کرنا ہے تو یوز میں آسانی کے لیے آپ رب لگا لیں گے تو جنرلی آسان ہو جائے گا، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، رب اس کا رب، رب ہما ان دو مردوں یا دو عورتوں، یہ والی کامن ہے، رب کما بھی تم دو مردوں یا دو عورتوں کا رب، یہ کامن ہے، رب تم سب کا رب۔ اور یہ قرآن شریف میں بار بار آتے ہیں، یہ آپ نے ایک دفعہ چارٹ پر ذرا سا غور کرنا ہے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، اٹ از ناٹ سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ۔